welcome to your own YouTube channel, Class English. How are you? Hope your studies are going well. In the last class, we had seen collective noun. Today, I'm going to share the list related to it, a very important list. Okay. Army or colony of ants. देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप को कहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी ग्रुप एक मिला के आप उसके आगे ग्रुप 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 लिखते जाओगे। ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ग्रुप ऑफ इस, ग्रुप ऑफ आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ऐसा नहीं बोल सकते आप। उन सब ग्रुप को एक स्पेसिफाइड नेम दिया गया जो आपके पेपर में आते हैं फिलर्स के रूप में, या वो मैचिंग में वो फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। इसीलिए मैं ये शेयर करने जा रही हूँ और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको डेली बेसिस पे एक बार बस देख लेना, उसके बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। आर्मी और कॉलोनी ऑफ एंड्स, सोल ऑफ फिश, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा है। हर्ड ऑफ कैटल, सॉरी, herd of cattle, flock of birds, litter of puppies, ये भी पूछा गया है, litter of puppies, barrel of monkey, pack of owls, track of rabbits, swarm of bees, मर्डर ऑफ क्राउच, वेरी इंपॉर्टेंट, मर्डर ऑफ क्राउच। कभी सोचा नहीं होगा ना आपने किसी के ग्रुप को मर्डर भी कहेंगे। मर्डर ऑफ क्राउच। A bunch of grapes, कीज के ग्रुप को भी बंच ही कहा जाता है। A clump or grove of trees, heap of sand, कार्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? कॉन्वॉय, कॉन्वॉय ऑफ कार्स, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, कई बार एरर में पूछ लेते हैं आइलैंड्स। A fleet of ships, very important. Ships. A band of musicians. A board of directors. A baby of
अभी तक आप शायद ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ग्रुप ऑफ वुमन, ये सब आपको कॉमन लगता होगा, पर उनके लिए जो कलेक्टिव वर्ड है वो है बेबी। ओके, ये भी ध्यान रखना आप, बेबी ऑफ गर्ल्स कई बार पूछे गए हैं। कारवा ऑफ मर्चेंट्स, पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स। मैं वही करवा रही हूँ जो आपके पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। ओके, तो इसको आप ध्यान से कर लेना, अच्छे से कर लेना। अ चेन, और रेंज ऑफ माउंटेन्स और हिल्स। क्वायर ऑफ सिंगर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उनके सामने वेरी इंपॉर्टेंट बोलते जा रही हूँ जो कि आप लगा लो कि ऑल्टरनेट ईयर उनको पूछना ही पूछना है, वो पूछते ही पूछते हैं पेपर में, इसलिए मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोलती जा रही हूँ। ओके, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्राउड और mob of people। A circle of friend, class of pills, लॉयर के ग्रुप को क्या बोलते हैं? द एलोक्वेंस ऑफ लॉयर्स। एक्ट्रेस, एक्ट्रेस के ग्रुप को क्या बोलते हैं? एंट्रेंस ऑफ एक्ट्रेसेस। A panel of experts। तो इतने हैं वो ग्रुप, वो कलेक्टिव वर्ड जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। यहाँ से काफ़ी टाइम एरर बनता है। जैसा कि नाम से ही मटेरियल नाउन, क्या समझ पा रहे हो आप? देखो, एज द नेम इम्प्लाइज मटेरियल नाउन, that you can say that material noun you use to make something, or a noun that can be measured or weighed but can't be counted is called material noun। नाम से ही स्पष्ट लग रहा है ना, मटेरियल नाउन। जैसे कहते हो ना कभी कई बार घर बनता है, अरे मटेरियल ही नहीं है, अभी मटेरियल कम पड़ रहा है। या आप कोई खाना बनाते हो तो अरे खाना बनाने का सारा मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो क्या समझ क्या आ रहा है मटेरियल? कई बार यूज करते हो, कभी कभी गहराई से सोचा है कि मटेरियल मटेरियल होता क्या, क्या आखिरकार ये मटेरियल है क्या? नहीं सोचा है ना? चलो पहले तो डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन से ही सब कुछ क्लियर होगा। जिसको मापते हैं या तौलते हैं, या जिससे हम कोई आइटम बनाते हैं या जिससे कुछ चीज़ बनता है, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन।
noun that can be measured. देखो measure और वेट, ये दो वर्ड आपको ध्यान में रखना है, बस इसको ही ध्यान में रख के आप मटेरियल नाउन इजीली समझ जाओगे. दैट कैन बी मेजर्ड, वेट, बट कांट बी counted is called material noun. और एक सेंटेंस ये भी लिख लो, ऐड ऑन कर लो. मटेरियल नाउन इज यूज टू मेक समथिंग. मटेरियल नाउन is used to make something. जैसे देखो कई बार बोलते हो ना मैटर, जैसे सैंड, वाटर, मिल्क, ऑयल और वुड, प्लास्टिक के, इन सब चीज़ों से क्या क्या बनाते हो? कुछ ना कुछ तो बनता है ना, इनसे आप बनाते हो और कहीं ना कहीं इनको आप मापते या तौलते हो. ऐसा तो बोलते नहीं हो एक मिल्क, नहीं बोलते हो ना, या लीटर बोलते हो, जो भी बोलते हो, ठीक है. उनका जो मेजरमेंट का यूनिट है उनको, उनके साथ उनको आप बोलते हो. ऐसा नहीं है ना एक दो तीन चार ऐसा बोलते हो आप. तो इसीलिए मैंने बताया है कि जिसको मापते या तौलते हैं वो है मटेरियल नाउन आपका. ठीक है. जैसे गोल्ड, क्या बोलते हो? एक गोल्ड. या दुकान में जाके बोलते हो इतना तौला, है ना. तो बस देखो डेली लाइफ में आप यूज कर रहे हो, बस ध्यान नहीं लगाते हो, समझदारी यूज नहीं करते हो, और जो मन में आया वो बस उसके साथ लगा के बोल रहे हो बोल रहे हो बोल रहे हो. वहीं पे अगर आप थोड़ा करेक्ट अपने आप को करना शुरू कर दो ना तो कोई परेशानी ही नहीं आएगी फिर. एक चीज़ और मटेरियल नाउन इज यूज एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब. material noun is used as singular and takes singular verb. कभी भी आप सैंड का सैंड्स नहीं बोलोगे, वाटर का वाटर्स नहीं बोलोगे, मिल्क का मिल्क्स नहीं बोलोगे, ऑयल का ऑयल्स नहीं बोलोगे, बटर का बटर्स नहीं बोलोगे, वुड का वुड्स नहीं बोलोगे. और अगर कुछ मटेरियल नाउन ऐसे हैं जिनका कि आप अगर प्लूरल बनाते हो तो मीनिंग चेंज कर जाएंगे, वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ. ठीक है. कभी ये बोलते हो कि भाई कोई लकड़ी है तो ये बोलते हो 4 फीट की लकड़ी या 4 किलो लकड़ी, कि एक लकड़ी, दो लकड़ी, तीन लकड़ी, चार लकड़ी, मतलब ऐसे बोलने का तरीका नहीं है. द मिल्क, राइस, गोल्ड, जो भी बोलते हो, अगर एक ये आर्टिकल भी नहीं लेता है पर स्पेसिफाइड केस में लेता है. ठीक है. नॉर्मली नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड, पर स्पेसिफाइड केस में लेता है. स्पेसिफिक आर्टिकल कौन सा है? द है, वो मैं आर्टिकल में बताऊंगी आपको. नॉर्मली नो आर्टिकल should be used with material noun. देखो 10% एक्सेप्शन हर जगह है. ठीक है. 90% है तो 10% भी है. तो वो कहाँ लेता है आर्टिकल, वो मैं आपको सेंटेंस में समझा रही हूँ. द मिल्क, मिल्क्स लिख लो. द मिल्क्स आर वाइट. द मिल्क इज वाइट. इज वाइट. Milk is white. The milk is
hot, don't drink it. अभी मैंने आपको बताया कि इसका प्लूरल नहीं बनता, हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होता है, इसमें वर्ब प्लूरल नहीं लेता, वर्ब हमेशा सिंगुलर लेता है, और इसमें आर्टिकल नहीं लगता। तो इन सबको इन सारे स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए इस एग्जाम्पल के बारे में आप सोचना। तो देखो, मिल्क्स आर वाइट, पहली बात तो यहाँ मिल्क का मिल्क्स नहीं बनेगा, गलत। और मिल्क वाइट ही होता है, ये कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं बता रहा है सेंटेंस में, तो द आर्टिकल नहीं आएगा। द मिल्क इज वाइट, अब ये यहाँ पे द आर्टिकल का क्या करना, अब मिल्क इज वाइट, तो ये सेंटेंस सही है, एक जनरल स्टेटमेंट है, मिल्क इज वाइट, मिल्क का कहीं भी मिल्क्स नहीं बना है, वर्ब भी सिंगुलर ले रहा है और वाइट है, नो आर्टिकल है, तो ये ठीक है कहीं, क्योंकि ये कोई स्पेसिफाइड सेंटेंस तो लग नहीं रहा है मुझे। अब ये देखो लास्ट वन, द मिल्क इज़ हॉट, डोंट ड्रिंक इट। तो आप एक बात बताओ, दुनिया की सारी जो जितनी भी मिल्क हैं वो क्या हॉट हैं, गर्म है? नहीं है ना। द मिल्क इज़ हॉट, वो मिल्क जो रखी हुई है उसके सामने है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि डोंट ड्रिंक इट। तो यहाँ पे ये स्पेसिफाइड मीनिंग दे रहा है ना, तो इसलिए आर्टिकल द आया है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको भी बताया था ना कि 10% लेते हैं ये, और वो स्पेसिफाइड मीनिंग जब होंगे तब। मैं इससे आगे जब काइंड्स नाउन के करवा दूंगी ना, तो मैं आपको अनकाउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के लिस्ट दूंगी, और मैं उसको बेटर, क्योंकि कुछ ग्रामेरियन में ने ना इसी उलझन को ख़त्म करने के लिए बस नाउन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो वो भी मैं डिस्कस करूँगी। फ़िलहाल ये देखिए आप, द मिल्क इज़ हॉट, डोंट ड्रिंक इट, ये स्पेसिफाइड सेंटेंस है, किसी पर्टिकुलर मिल्क के बारे में कहा जा रहा है, जिससे भी कहा जा रहा है कि उसे मत पियो, गर्म है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आई थिंक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सेंटेंस अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि ये जितने भी मैटर हैं, मेटल हैं, फूड ग्रेन हैं, फूड आइटम्स हैं, ये सारे जो हैं आपके मटेरियल नाउन में आते हैं। ये सारे के सारे आपके आते हैं मटेरियल नाउन में। तो कई बार आपके दिमाग में आता होगा कि गोल्ड गोल्ड गोल्ड्स तो लिखा देखा है हमने, तो उसका क्या मतलब है, तो उसको भी देखना सेंटेंस में, मैं बता रही हूँ आपको। देखो, मटेरियल नाउन से ना सीधा सीधा आप मीनिंग समझो रॉ मटेरियल, ठीक है। और उससे जब रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से तो कुछ ना चीज़ तो बन ही जाती है, तो इसलिए उसके मटेरियल नाउन कहा गया है। सिंपल, आई हैव सम गोल्ड और गोल्ड्स फॉर यू। I have a gold to give you. The gold that she bought yesterday is of 22 carat. The wall is made of bricks and stones. There are 2 bricks lying on the floor.
अब बताना कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। देखो, आई हैव सम गोल्ड और गोल्ड्स फॉर यू। गोल्ड्स का कंप्लीटली मीनिंग अलग हो जाता है। गोल्ड्स मीन्स गोल्ड कॉइन, ठीक है, तो ये तो गलत है, ये सही है। आई हैव अ गोल्ड, आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। द गोल्ड दैट सी बॉट यस्टरडेज ऑफ 22 कैरेट, तो यहाँ पे स्पेसिफाइड गोल्ड की बात की जा रही है। वो गोल्ड जो उसने परचेज किया था यस्टरडे, उसके बारे में बात हो रही है, स्पेसिफाइड है, सेंटेंस करेक्ट है। द वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। अब ब्रिक्स एंड स्टोन्स, ये तो मटेरियल नाउन है, ब्रिक्स एंड स्टोन्स इसका बन रहा है। तो आपके दिमाग में ये भी कहीं ना कहीं आ रहा होगा कि भाई ईंट ईंट को तो हम काउंट कर सकते हैं, और उस दीवार पे कितनी लगेगी वो भी काउंट कर सकते हैं, ईंट की एरिया और उसकी दीवार की एरिया काउंट करके हम कर सकते हैं। तो ये अब जब ये है ना कि एक एक ईंट जोड़ के आप वो बना रहे हो, ईंट पे ईंट जोड़ के बना रहे हो, तो कई बार ये चूँकि इंग्लिश लैंग्वेज है, ये ग्रामेरियन ने इसे ये जो है आपका वो साइंस नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ों से ब्रिक भी बना होगा जो कि उसको आप अनकाउंटेबल नहीं कर सकते हैं उस मीनिंग में कि दीवार में जब या उससे कोई चीज़ बना रहे हो, कोई बिल्डिंग तैयार कर रहे हो, तब उसे आप अनकाउंटेबल के सेंस में नहीं लोगे। देखो कई बार होता है ना कि मतलब छोटे छोटे अणु से मिलकर वो चीज़ बनी होती है जिसको काउंट करना मुश्किल होता है। तो इसलिए सिंपली ग्रामेरियन ने जो है इसको जो है इनको वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में डाला है। जिससे कोई चीज़ बनती है उसको अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में डाला है। तो ये चूँकि ग्रामर है, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो आप उतनी वो साइंटिफिक नहीं हो सकते हो, ठीक है। जो भी है ये लैंग्वेज है, ग्रामेरियन ने इसे उसी में डाला है, और एक से एक के ऊपर एक के ऊपर एक वो करके आप बनाते हो, तो उन्होंने माना है कि इसे आप काउंट नहीं कर सकते, मटीरियल नाउन को काउंट नहीं कर सकते। वहीं यहाँ देयर आर 2 ब्रिक्स लाइंग ऑन द फ्लोर, ये देखो ये करेक्ट है, ये आप लिख सकते हो। यहाँ इससे कोई चीज़ बन नहीं रही है, वो ऐसे ही वहाँ पे रखी पड़ी है। तो देखो सेंटेंस के मूड को समझोगे ना तो खुद ब खुद क्लियर होने लग जाएगी चीज़ें, उससे आगे आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं एक्चुअली। ओके, तो देखो अच्छा, एक सेंटेंस जहाँ से कि बार बार रिपीट मोड पे एसएससी सीजीएल में काफ़ी बार पूछ चुका है। ड्रग्स आर लाइंग असाइड द रोड। ड्रग्स क्या होता है पता है आपको? जो कहते हो ना तलछट, जो सेडिमेंट होते हैं जो कि बॉटम ऑफ ए लिक्विड के वो सेटल डाउन हो जाते हैं, उसे आप क्या कहते हो, तलछट कहते हो ना वो, तो उसको हम ड्रग्स ही लिखते हैं, ठीक है, ड्रग्स ही बोलते हैं। तो यहाँ से कई बार पूछ जाता है एग्जामिनर, और आप समझते हो कि भाई मटेरियल नाउन SEIS नहीं आएगा, पर ये सेंटेंस करेक्ट है, ड्रग्स, ठीक है। ड्रग्स के आगे आप लिख लेना सेडिमेंट that has settled at the bottom of a liquid, okay, bottom of a liquid। इतना तो समझ आ गया होगा आपके, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़े। एक सेंटेंस और देखना, द टेबल इज मेड ऑफ और फ्रॉम, चलो यहाँ पर प्रीपोजिशन का एरर मैंने डाल दिया है, कोई नहीं, बताना। द टेबल इज मेड ऑफ और फ्रॉम वुड्स और वुड। करेक्ट सेंटेंस क्या है? पहली बात, यहाँ पे प्रीपोजिशन का एरर है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस सेंटेंस में ये कॉन्सेप्ट भी आपका करवा दूँ क्लियर।
देखो यहाँ पे जो है ना ये ऑफ का यूज होगा पहली बात। क्यों होगा? तो टेबल को, चलो टेबल को अगर तोड़ दो, उसका पार्टी पार्ट एकदम उसको पार्ट पार्ट अलग कर दो, तब भी वो जो है वो लकड़ी ही कहलाएगा। ठीक है, तोड़ दोगे तब भी लकड़ी से बना है, वापस तोड़ दोगे तब भी वो लकड़ी ही कहलाएगा। ठीक है, तो तोड़ के भी आपको वो लकड़ी ही मिलने वाली है। जैसे कि आप बना लो, दूध का दही बनाते हो, दही का दूध, सॉरी, दूध का दही बनाते हो, दही का दूध बना पाते हो क्या? वो चेंज पॉसिबल नहीं है। और वो चेंज जब पॉसिबल नहीं हो तो आप फ्रॉम लगाओगे प्रीपोजिशन। अगर वो चेंज पॉसिबल, लकड़ी, भाई टेबल को तोड़ दोगे तो क्या उसको लकड़ी कहोगे ना फिर? तब तो किसी शेप में नहीं है। लकड़ी से टेबल बना, टेबल से फिर लकड़ी बन गया, तो ये तो रिवर्सिबल एक्शन हो गया ना। तो इसलिए यहाँ पे ऑफ का यूज हुआ है, फ्रॉम आर्टिकल नहीं आएगा। ओके, और यहाँ जाहिर सी बात है वुड का यूज होगा, वुड्स का नहीं होगा। वुड्स का मतलब कुछ अलग हो जाएगा, वो मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ। जैसे आप एक और एग्जांपल समझना। आइस से क्या वाटर बनता है? वाटर से फिर आइस ही बनेगा ना, बताओ, आइस ही बनेगा। तो फिर ऑफ का यूज यहाँ पे होगा, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा। वही दूध और दही वाले केस में फ्रॉम का होगा। ये कई बार पूछते हैं आपके एरर में। एक चीज़ और, ये बहुत फेमस सेंटेंस है वैसे तो, ब्रेड एंड बटर आर फूड आइटम्स। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है आपको बताना है। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब देखो, जाहिर सी बात है कि ब्रेड एंड बटर जो है वो 2 फूड आइटम्स हैं, तो यहाँ पे आर सही है। 2 फूड आइटम्स को ये दिखा रहा है, तो उस अकॉर्डिंग वर्ब सही है। और यहाँ जो है ना, ब्रेड एंड बटर इज़ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ये ब्रेकफास्ट देख रहे हो, ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे एक प्रॉपर फूड आइटम की आप क्या कहो ना, ये एक फूड आइटम है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड पे बटर लगा के खाते हो ना, क्योंकि ब्रेकफास्ट है इस कारण से। ठीक है, सेंटेंस का मीनिंग खुद ही क्लियर कर जाएगा आपको कि ये 2 फूड आइटम्स की बात हो रही है, ये या एक यूनिट की बात हो रही है जो ब्रेकफास्ट है, तो वो खुद ही क्लियर हो जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग एज सही है। एक सेंटेंस और, राइस एंड व्हीट आर यूजफुल फूड ग्रेन्स। ये भी सही है। राइस एंड व्हीट आर यूजफुल फूड ग्रेन्स एंड और गोल्ड एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब कुछ ऐसे मटेरियल नाउन जो कि अपने साथ एस या ई एस ऐड करके, मतलब जिसका प्लूरल हम बनाते हैं तो कंप्लीटली अलग मीनिंग देता है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखो, आयरन का तो आपको पता है क्या है, मेटल है। और वही जब आयरन से आप बोलोगे ना, तो इसका मतलब फैक्टर होता है, जंजीर। ये तो मटेरियल नाउन है, ये तो मटेरियल नाउन है, पर यहाँ मीनिंग चेंज होती जाएगी, इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। कॉपर, कॉपर्स। अब यहाँ पे ये कॉपर कॉइन है। वाटर, वाटर्स। यहाँ पे ये ओशन है, समुद्र। ठीक है, वुड, काफी बोलते हैं ना, वुड्स, वुड्स बोलते जाते हो ना। देखो यहाँ पे मीनिंग क्या है इसकी, फॉरेस्ट। वुड्स मीन्स फॉरेस्ट। क्या चेंज हुआ ना, मीनिंग कंप्लीटली बदल गया, काया पलट हो गया इसका, है ना। पेपर, पेपर्स, डॉक्यूमेंट,
अभी मत बोलना पेपर्स दो, ठीक है? दुकान में जाके मत बोलना पेपर्स दो। देखो इनको भी प्लूरल दिखाने के लिए कुछ वर्ड हैं, जैसे सॉर्ट्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, काइंड ऑफ, ये यूज करके हम बनाते हैं। ये डायरेक्ट ऐसे और यस यूज नहीं कर सकते आप इनके साथ, फिर मीनिंग चेंज कर लेगा, कंप्लीटली अलग मीनिंग। आप बोलना कुछ चाह रहे हो, मीनिंग कुछ और आएगा, कोई कुछ कुछ मतलब ही नहीं रह जाएगा उसका। सेंड, सेंड का सबको इधर जो लिख रही हूँ तो सबको पता है होता क्या है। ये एस और यस लगाने के बाद जो बवाल मचता है उसका सोचो आप। सेंड्स, डिजर्ट, मरुस्थल, सोचा था कभी ऐसा होगा? फ्रूट, ये तो एडिबल आइटम्स है। फ्रूट्स, इसका मतलब रिजल्ट। समझ आया? तो ना जब आप मटेरियल नाउन के साथ को प्लूरल बनाते हो ऐसे और यस ऐड करके, तो भाई वो मीनिंग चेंज कर लेता है अपनी। और ये जो है ना, ये जो मैंने आपको लिखाया है यहाँ पे, इसको एकदम ध्यान से पढ़ लेना और याद रखना, ठीक है? चलो मैं अपनी क्लास यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जल्दी। थैंक यू ऑल।